नमस्कार साथियों, सर्वा क्लासेज में मैं ओपी शर्मा भूगोल व्याख्याता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, अपन ने राजस्थान के संदर्भ में अपना टॉपिक शुरू कर रखा है, तो उसी संदर्भ में अपन अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सभी साथी सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और अन्य साथियों को भी शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक साथी है अपने साथ जुड़ सके और अपने चैनल का फायदा वो उठा सके। ठीक है, तो सभी साथी सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें। राजस्थान के संदर्भ में अपन ने सीरीज शुरू कर रखी है, राजस्थान की जियोग्राफी है, उसके संदर्भ में अपना टॉपिक चल रहा है। तो आज अपन बात करेंगे राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से कृषि की संदर्भ में, संपूर्ण जो कृषि व्यवस्था है उसके संदर्भ में अपन चर्चा करेंगे। तो सभी साथी चैनल से अवश्य जुड़े। शुरू करते हैं आज की सीरीज का पहला प्रश्न। आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़ें। विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है ना, इसी के अनुसार आगे वाली परीक्षाएं जो आ रही है उसमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अभी जो फर्स्ट ग्रेड हो रही है उस फर्स्ट ग्रेड में जिस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसको देखते हुए आरपीसी का स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई हो गया है, तो बेसिक लेवल से प्रश्न ना करके थोड़ा सा डीपली पे प्रश्न आ रहे हैं। तो जरूर आप है बड़े ध्यान के साथ में प्रश्न पत्र को हल करें। राजस्थान की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड किसे कहा जाता है? अर्थव्यवस्था का मेरुदंड जब राजस्थान की बात आती है तो संपूर्ण राजस्थान की अर्थव्यवस्था आपको पता है कृषि पर, पशुपालन पर, उद्योग पर, इनमें से कोई नहीं। तो अपन महत्वपूर्ण रूप से किससे जुड़े हुए हैं? खेती से जुड़े हुए हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड क्या कहलाता है? यहाँ की कृषि व्यवस्था। ठीक है, दूसरा प्रश्न। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि राजस्थान में भारत के कुल कृषि क्षेत्र का, अब भारत का अनुपात पूछ लिया, भारत के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत अनुपात यहाँ पाया जाता है? तो 13.88%, 12%, 12.88% या 10%। ठीक है, तो संपूर्ण भारत के संदर्भ में यदि अपन पूछ ले हमें तो राइट आंसर है 13.88%। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में औसत वर्षा कितनी होती है? औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी राजस्थान के अंदर? तो राजस्थान में है 57 सेंटीमीटर। और भारत की पूछ ले तो भारत की 125 सेंटी, यहाँ 157 लिखा है, यदि 57.5 वास्तविक आंकड़ा है तो यदि ये आता है तो वो राइट है। तो इसमें 57 ऑप्शन है, तो 57 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो पश्चिमी राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा की बात आए तो यहाँ पे राइट आंसर 31 सेमी। हालांकि राजस्थान का जो पश्चिमी इलाका है वो कम वर्षा को प्राप्त करता है, क्योंकि यहाँ पश्चिमी भाग में कम ही वर्षा होती है मुख्य रूप से इस भाग में, यानी यहाँ 0 से लेकर के 50 सेमी तक वर्षा होती है। लेकिन जब औसत की बात आ जाए ना तब आप क्या करोगे? लगभग 31 सेमी। कितना है? 31 सेमी पश्चिमी राजस्थान की बात करें। पूर्वी राजस्थान की बात करें तो औसत कितना आता है? लगभग 70 सेमी। अगला प्रश्न देखिए, क्योंकि वर्षा और कृषि संबंध तो है ना। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो मुख्य रूप से झालावाड़। यहाँ 120 सेमी के आसपास में वर्षा होती है, औसत वर्षा है 120 सेंटीमीटर, यानी 100 से ज्यादा वर्षा यहाँ पाई जाती है, तो झालावाड़। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर जनसंख्या कितनी है जो पूर्णतः कृषि पर डिपेंड है? तो राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है मुख्य रूप से, तो यहाँ की 75% आबादी, कितनी? 75% आबादी मुख्य रूप से है वो खेती से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे 75, यहाँ डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मिश्रित कृषि में शामिल है क्या क्या? शामिल है पशुपालन और कृषि, कृषि और विविध फसलें, एक ही खेत में मिश्रित अनाज बोना या विविध फसल। तो जब बात मिश्रित कृषि की आ जाती है तो उसमें होता है कृषि के साथ साथ पशुपालन, कृषि के साथ ही पशुपालन। तो आप इसमें कौन सा करोगे? पहला ऑप्शन।
कृषि व पशुपालन जब साथ साथ किए जाते हैं, हालांकि खेती से पशुपालन जुड़ा हुआ है, दोनों आपस में रिलेटेड है, इसलिए कृषि के साथ साथ में पशुपालन जो है वो किसमें शामिल है, मिश्रित कृषि में शामिल है। कर दोगे आराम से, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। अगला 9वां प्रश्न देखिए कि राजस्थान में कुल कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है। अब राजस्थान की कुल खेती है, कितने, किसका पूछा, राजस्थान की कुल जो खेती है उसका कितना प्रतिशत भाग सिंचित पूछ लिया, सिंचाई कितने परसेंट भाग पे होती है, तो 32%, 42, 52 और 70%। तो जब सिंचाई की बात आती है तो राइट आंसर है 32%, मात्र 32% भाग ही सिंचित है, बाकी 12 नहीं है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में औसत कृषि जोत का आकार कितना है। औसत आकार पूछ लिया, कृषि जोत का औसत आकार कितना है, बाद में करेंगे भाई, थोड़ा सा सस्पेंस है इसमें आंकड़ा। अगला देखिए, राजस्थान में शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना मुख्य रूप से है, 52.54%, 62%, 72.50% या 70%। शुद्ध बोया गया क्षेत्र की बात आए तब राइट आंसर है 52.58%, है ना, एक नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि कृषि क्षेत्र की दृष्टि से भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो खेती की दृष्टि से राजस्थान के आंकड़े ये 2019-20 के आंकड़े हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यदि अपन देखेंगे तो राजस्थान का 9वां स्थान है। कृषि क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है, 9वां स्थान आता है। अभी 22 के आंकड़ों के अनुसार और चेंज आएगा, उसकी भी आपको क्लास बना देंगे। राजस्थान में खरीफ में बोया जाने वाला भाग है, तो मुख्य रूप से जो कितना प्रतिशत भाग खरीफ में बोया जाता है राजस्थान के अंदर, तो 65%, 60%, 75%, 70%। तो खरीफ की जब बात आती है तो लगभग 65% भाग जो है वो खरीफ में बोया जाता है। सर्वाधिक की खेती या बोया गया क्षेत्र किस भाग में है, खरीफ के अंदर मुख्य रूप से बोया जाता है ना, चौमासा की फसल जिसको अपन बोलते हैं अपने यहाँ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल कौन सी है। तो आपको पता है यहाँ सर्वाधिक अपन खाद्यान्न बोलते हैं, क्योंकि खाने, हर एक प्रत्येक जो घर है उसमें विशेष रूप से जो खेती की जाती है उसका उद्देश्य है खाद्यान्न प्राप्त करना, खाने के लिए अनाज बोना। तो सर्वाधिक अपन क्या बोलते हैं, खाद्यान्न बोलते हैं, तो राइट आंसर खाद्यान्न हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में किस जिले में सर्वाधिक बोया गया क्षेत्र आता है। तो बड़ा क्षेत्र कौन सा है, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, जोधपुर। तो बाड़मेर, सर्वाधिक बोया गया क्षेत्र कहाँ आता है, बाड़मेर के अंदर। राइट आंसर हो जाए, क्या हो जाएगा, बाड़मेर। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में न्यूनतम बोया गया क्षेत्र की जब बात कर ले, है ना, तो डूंगरपुर, राजसमंद, पाली और सिरोही। तो सबसे कम बोया गया क्षेत्र कहां पे मिलेगा आपको, डूंगरपुर के अंदर। राइट आंसर क्या है, डूंगरपुर। सबसे कम बोए गए क्षेत्र की जब बात आए तब डूंगरपुर कर देना। फिर है राजस्थान में न्यूनतम सिंचित क्षेत्र कहां मिलेगा, यानी सबसे कम सिंचाई कहां पे होती है। तो राजसमंद, गंगानगर, चूरू और इनमें से कोई नहीं। तो सबसे कम सिंचाई की जब बात आए तब आपका अपना सस्पेंस, थोड़ा सा इसको छोड़ेंगे भाई, राजसमंद होना चाहिए इसके अंदर, चूरू में भी कम। राजस्थान की कितने प्रतिशत भूमि बंजर है। जब बंजर भूमि की बात आ जाए तो यहाँ पे 10.84, 10 से 11.84 और 11% है। तो इसमें राइट आंसर है 10.84% भूमि जो है वो बंजर है। बंजर जानते हो, जिसे जो कृषि करने लायक नहीं हो। अगला प्रश्न है राजस्थान में सर्वाधिक व्यर्थ भूमि वाला जिला कौन सा है। तो जैसलमेर सबसे अधिक व्यर्थ भूमि यहीं पे है, क्योंकि सिंचाई की फैसिलिटी नहीं है। मुख्य रूप से पूर्णतया रेतीला क्षेत्र है, 3 तरह की यहाँ मरुस्थल है, इर्ग है, हमादा है ना। तो 3 तरह के मरुस्थल यहाँ मिलते हैं, तो ये प्रदेश है सर्वाधिक व्यर्थ भूमि वाला जिला है। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक चरागाह भूमि वाला जिला कौन सा है। जब चरागाह की बात आ जाए तब आप कर देना बाड़मेर। सर्वाधिक चरागाह बाड़मेर में पाए जाते हैं, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाड़मेर जिला। सर्वाधिक चरागाह भूमि यही मिलती है। फिर अगला पूछा है राजस्थान में सर्वाधिक पड़त भूमि
पड़ित भूमि खाली छोड़ी गई जमीन जिस पर खेती नहीं की गई, खाली छोड़ी गई जमीन जिस पर खेती नहीं की गई हो, है ना, उसको पड़ित बोलते हैं। तो सर्वाधिक पड़ित कहाँ है? बीकानेर, प्रतापगढ़, जालोर, सीकर। तो राइट आंसर है बीकानेर के अंदर सर्वाधिक भूमि पड़ित छोड़ी जाती है, मुख्य रूप से खाली पड़ी रहती है। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि राजस्थान में सर्वाधिक हरी सब्जियों का उत्पादन कहाँ होता है? तो हरी सब्जी की बात आए तो जयपुर चले जाना आप। सर्वाधिक हरी सब्जियों का उत्पादन कहाँ होता है? जयपुर जिले में होता है, ये राइट आंसर। अभी नए जिलों की चर्चा मत करना क्योंकि नए जिलों के अनुसार आंकड़े अभी आए नहीं। राजस्थान में फलों का सर्वाधिक उत्पादन, जब फलों की बात आ जाए तो कहां चले जाओगे आप? गंगानगर में चले जाओगे। सर्वाधिक फल कहां होते हैं? गंगानगर में, क्योंकि ये इसको फलों का उद्यान भी कहा जाता है गंगानगर को। तो राइट आंसर फलों के मामले में कहा चले जाओगे आप? गंगानगर। फिर राजस्थान में सर्वाधिक दालों का उत्पादन कहाँ होता है? तो दाल की बात आए तो कहां चले जाओगे? मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र है तो नागौर के अंदर। सर्वाधिक दाल कहाँ होती है? नागौर के अंदर। अगला प्रश्न है कि राज्य में सर्वाधिक मसालों का उत्पादन कहाँ होता है? तो आप कहाँ जाओगे मसालों के लिए? झालावाड़ के अंदर। विशेष रूप से मसालों के लिए जो हाड़ौती का पठारी क्षेत्र है, ये वाला जो भाग है मसालों के लिए प्रसिद्ध है और विभिन्न प्रकार की मसालों की मंडियां भी यहीं पे है। तो मसाला सर्वाधिक मसाला होता है तो झालावाड़ में होता है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जो है ये हाड़ौती वाला जो क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? मसालों के लिए प्रसिद्ध है। मुख्य रूप से यहाँ काली मिट्टी जो पाई जाती है ना, लहसुन धनिया के लिए काफी प्रसिद्ध भी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। बीजीय मसालों में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो बीजीय मसालों की बात आती है तो राजस्थान का प्रथम स्थान है। ठीक है, तो ये था सिंपल से प्रश्न जो पूछे गए विगत परीक्षाओं में, उससे संदर्भित प्रश्न है जो बार बार पूछे जाते हैं। तो इसी तरह के प्रश्न है उसको उससे संबंधित प्रश्न है वो आगे आगामी परीक्षाओं में भी विशेष प्रकार से इसी तरह के प्रश्न वो पूछे जाते हैं। तो जरूर इस प्रकार से अपन तैयारी करेंगे तो निश्चित ही अपनी तैयारी जो है थोड़ी सी परफेक्ट होगी। तो सभी साथी शानदार क्लास के लिए और अच्छी तैयारी के लिए सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल से अवश्य जुड़े और अपने एप्लीकेशन जो है उसको भी इंस्टॉल कर लें। एप्लीकेशन अपना मुख्य रूप से सर्वा क्लासेज के नाम से गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। इस तरह का लोगो आपको मिलेगा तो आप वहां से इंस्टॉल करके है संपूर्ण जियोग्राफी है, राजस्थान, वर्ल्ड, इंडिया और इसके साथ साथ में PYQ सीरीज, टेस्ट सीरीज और PDF नोट्स और साथ साथ में रिकॉर्डेड क्लास भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।